Welcome to the channel Easy Trick for computer science students and as well as those students who learn something new in the computer science field, and that is the new video tutorial with the language of the artificial intelligence under the logic lab, that is the Prolog. So this is the new part. You all will enjoy and grab the good knowledge. This is the next part of the Prolog and related with the data objects. In the previous part, we discussed the two data objects, that is the atoms and the numbers, and this is the next part with the variables available in Prolog, and the Prolog full form is the logical programming. The word data type depicted over here, if the question related to ask into the question of Prolog that variable is the data type of the Prolog, yes, the data type is also वेरिएबल भी डाटा टाइप ही कहलाती है प्रोलॉग के अंदर। तो वेरियस डेटा टाइप्स होंगी। हम इस टॉपिक को करने के बाद अभी डिस्कस करते हैं कि और कौन कौन सा ऐसा डेटा ऑब्जेक्ट का पार्ट है जो हमारा वेरिएबल्स के फॉर्म में भी लिया जाता है, क्योंकि ये एक डिक्लेरेटिव लैंग्वेज है, प्रोसीजरल या कोई ऐसी लैंग्वेज नहीं है जैसे C++, जावा ऐसी लैंग्वेज होती हैं, क्योंकि ये रिलेटेड विद द लैंग्वेज इवैल्यूएशन क्राइटेरिया के अंडर वर्क करती है, जिसमें हम सिमुलेशन एनवायरनमेंट में, वर्चुअल मशीन्स में, ट्रांसलेशंस में, ट्रू फॉल्स में, नॉलेज बेस के ऊपर, इन्फ्रेंस इंजन के ऊपर बिलीव करते हैं। तो डेटा टाइप्स इसकी जो है वो मिलती जुलती होती हैं। सो वेरिएबल्स की पहले बात करते हैं, आफ्टर दैट डेटा टाइप्स की बात करते हैं। वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स आर द स्ट्रिंग ऑफ लेटर्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर कैरेक्टर्स। They start with an uppercase letters or an underscore. स्टार्टिंग जब भी आपने वेरिएबल की करनी है विद द अपर केस लेटर्स करनी है, या फिर आप अंडरस्कोर से उसे जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। कॉम्बिनेशन होता है लेटर्स का, डिजिट्स का भी हो सकता है और अंडरस्कोर कैरेक्टर्स का भी हो सकता है। एग्जाम्पल है जैसे ये सिंगल है x, आप जैसे x है, y है, ये भी वेरिएबल कहलवाएंगे अगर ये अपर केस मोड में हमारे पास सामने आ रहे हैं। The word is related with the subtract, starting from with the upper case, this is variable. अंडरस्कोर बीच में आ गया है, अंडरस्कोर जो है अलाउड है, आप ले सकते हो बीच में। एंड ये देखिए द लाइन दे स्टार्टेड विद एन अपर केस लेटर्स एंड अंडरस्कोर करेक्टर। अंडरस्कोर से भी स्टार्ट हो सकते हैं, डिजिट्स भी हो सकते हैं, लेटर्स भी हो सकते हैं। स्टार्टिंग विद द वेरिएबल हमेशा कैपिटल लेटर्स का ही होना चाहिए। नोट में मैंने नोट ये डाला है कि आपने ये ध्यान रखना है कि इन क्लॉज होते हैं कि जो क्वेश्चन आपका नॉलेज बेस में पहले ही डाल दिया गया है, नॉलेज बेस में ऑलरेडी डाला गया है। और ये हमने एक वीडियो में ऑलरेडी एग्जांपल पढ़ी है कि अगर आपके क्यूरी पुट करने से पहले नॉलेज बेस में वो आपकी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी सेव्ड है, तो जब आप क्यूरी चलाओगे तो वो आपको एक येस रिजल्ट देगी, ट्रू रिजल्ट देगी, और अगर नहीं है तो वो नो रिजल्ट देगी। इसमें है कि क्लॉज जब भी आपने वेरिएबल के थ्रू नॉलेज बेस में डाले हैं, और ध्यान ये रखना है वेरिएबल्स का कि अगर वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे दोनों पे यूज़ हो रहा है, उसका मीनिंग जो है वो राइट हैंड साइड पे भी यूज़ हो रहा है, बट लेफ्ट हैंड साइड पे ऐसा कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं है जो हम राइट हैंड साइड पे यूज़ कर रहे हैं, तो उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं विद द अंडरस्कोर, और उसे हम कहते हैं अनोनिमस वेरिएबल। एग्जाम्पल है जैसे हैज़ अ चाइल्ड ए, हैज़ अ चाइल्ड ए, पेरेंट्स हैं ए और बी, ठीक है। ये देखिए ए यूज़ हो रहा है इन द नॉलेज बेस इन द लेफ्ट हैंड साइड, बट इन द राइट हैंड साइड देयर आर ओनली यूजेज नॉट ऑफ ए, बी भी यूज़ हो रहा है। तो इन द नेक्स्ट नॉलेज पार्ट में ये क्या करेगा कि वेरिएबल को एज अ अंडरस्कोर यूज़ करेगा बी की जगह, क्योंकि वो पहले से नॉलेज बेस में अवेलेबल नहीं है। ये क्लॉज जो है वो वेरिएबल का ऐसे काम कर सकता है। सो ये वैलिड है, हमारा पार्ट हमेशा ही अंडरस्कोर यूज़ करता है और उसको हम बोलते हैं अनोनिमस वेरिएबल। रिगार्डिंग पर द वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अंडरस्कोर अगर आपको दे दिया गया है क्लॉज के अंदर तो क्यों दिया गया है। द आंसर इज़ कि अगर नॉलेज बेस की लेफ्ट हैंड साइड पे यूज़ नहीं हो रहा, तब भी हम राइट हैंड साइड पे उसको यूज़ वन टाइम कर सकते हैं, सेव हो जाएगा, और उसी को ही हम अंडरस्कोर एज अ अनोनिमस वेरिएबल डिक्लेरेशन कर देते हैं फॉर द प्रोग्रामिंग पैराडिगम्स अवेलेबल इनटू द Prolog. So this is the variable declaration, that how to declare variable into the programming language.
and if the particular variables are used already on the knowledge base and not in the current program, you will use it at the anonymous variable. That will be the right part. And when you use the anonymous variable, the programming don't take any error to you. कोई error नहीं देगा, हाँ बट एक वार्निंग ज़रूर देगा. वार्निंग क्या देगा कि उसे लगेगा ना कि वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया हुआ, बट वार्निंग आएगी कि दिस इज़ द अनोनिमस वेरिएबल. यस, घबराने की ज़रूरत नहीं होगी, टफ एंड टास्क नहीं है. तो वार्निंग आप इग्नोर कर सकते हो क्योंकि अनोनिमस वेरिएबल हमें प्रोलॉग में डिक्लेयर करने के लिए वैलिडेशन दी जा चुकी है. सो अनोनिमस वेरिएबल की वार्निंग आती है, कभी भी एरर नहीं आती. आगे हम इसके अब डेटा टाइप की बात कर लेते हैं कि डेटा टाइप वेरिएबल कहलवाता है, कहीं और भी कहलवाता है. देखिए डेटा टाइप्स इन प्रोलॉग जो है वो हमारे वेरिएबल भी हैं, रूल्स भी हैं, क्वेरीज भी जो हम पुट करते हैं, फैक्ट्स भी जो हम यूज़ कर रहे हैं, एटम्स भी जो हमने कल पढ़े थे, एंड नॉलेज बेस एज अ रेफरेंस सब डेटा टाइप्स के साथ यूज हो जाती है. फ्रॉम द इंट्रोडक्टरी लेवल ऑफ द प्रोलॉग वी डिस्कस द रूल्स, क्वेरीज, फैक्ट्स, and in the previous part we discussed atoms, and today's topic just we discuss about the variables. And knowledge base as a reference we already discussed about, and now we will discuss about the basic elements in prolog available. If the question put it out of the data types तो आप ये सारी चीज़ें उसमें भी लिख सकते हो. अगर वो इंट्रोडक्शन में पूछते हैं तब भी लिख सकते हो. अगर वो डेटा ऑब्जेक्ट्स पूछते हैं अकेला तो डेटा ऑब्जेक्ट जो आपने देने हैं इसमें से वो है वेरिएबल्स, नंबर्स एंड एटम्स. नंबर्स देख लीजिए डेटा टाइप्स के अंदर नहीं आते, बाकी रूल्स, क्वेरीज, फैक्ट्स, वेरिएबल्स, एटम्स सब कुछ आते हैं एज पर द क्वेश्चन आस्किंग इन टू द एग्जाम्स. क्वेश्चन आस्किंग इफ अबाउट द डेटा ऑब्जेक्ट देन आंसर इज दिस, डेटा टाइप्स देन आंसर इज दिस. And if the question put it about the introductory level with the basic elements in prolog, that are the language evaluation criteria कि आप जो लैंग्वेज इम्प्लीमेंट करने लगे हो AI की वो क्यों प्रोलॉग करने लगे हो, बिकॉज इट्स द डिक्लेरेटिव लैंग्वेज जिसमें कि हमें नॉलेज बेस से इन्फ्लुएंस इंजन में जाते हुए ज़्यादा टाइम नहीं लगता. क्लोजेज हैं, नंबर्स हैं, सब कुछ हम ले सकते हैं. एंड इन्फ्लुएंसेस ऑन द लैंग्वेज डिज़ाइन, किसी और लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस भी है. येस, इट इज़ द सिमुलेटेड इन्वायरमेंट. तो आगे जाके बहुत सारी और भी लैंग्वेज हैं जैसे प्रोलॉग एंड पारलॉग, इसका भी इन्फ्लुएंस होता है इसके अंदर. लैंग्वेज की कैटेगरीज भी अवेलेबल हैं जो कि हमने फर्स्ट प्रोलॉग के इंट्रोडक्टरी पार्ट में पढ़ी थी. प्रोग्रामिंग पैराडिगम्स, रूल्स और फैक्ट्स के अंदर हमेशा चलना है, इसके बाहर नहीं चल सकते. कंपाइलेशन विद द डेटा ऑब्जेक्ट्स भी हो सकती है, डेटा टाइप भी हो सकती है, और इसकी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग टू हो सकती है. स्ट्रक्चर हम आने वाले ट्यूटोरियल्स में देखेंगे. वर्चुअल मशीन इज़ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी इन्वायरमेंट कि जो आपको उन्होंने दे दिया है फैक्ट उसके अकॉर्डिंग टू क्यूरी चलती है तो वेल एंड गुड, नहीं चलती तो नो आएगा. प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट्स कैसा होता है कंपाइलेशन के टाइम पे, इट्स द टीडीएस नॉट टीडीएस, इट डिपेंड्स ऑन द रिलेशंस जिस तरह के होंगे उस तरह का आपका इन्वायरमेंट इसमें बनता जाएगा. एंड इश्यूज इन द लैंग्वेज ट्रांसलेशन, लैंग्वेज ट्रांसलेट जब आप करते हो इन द कंजंक्शन नॉर्मल फॉर्म, डिसजंक्शन नॉर्मल फॉर्म, तो लिटिल बिट इश्यूज, एरर्स आ जाते हैं जो कि ये इश्यूज इसके अंदर हैं. सो इस पार्ट में हमने जो है क्लॉजेज, रूल्स, क्वेरीज, फैक्ट्स, वेरिएबल्स, एटम्स, नॉलेज बेसिस, वेरिएबल्स और ये बेसिक एलिमेंट्स जो कि इंट्रो लेवल का पूरा पार्ट हम डिक्लेयर कर चुके हैं, इसके अंदर पढ़ रहे हैं. और नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि प्रोलॉग की स्ट्रक्चर क्या होती है, कैसे हम इसको प्रोग्राम में एग्जीक्यूट करते हैं. और जिन्होंने भी लास्ट ट्यूटोरियल नहीं देखी काइंडली देख लीजिएगा. सो द नेक्स्ट ट्यूटोरियल विल बी वेरी हेल्पफुल टू डिक्लेरेशन ऑफ द प्रोलॉग. So till then take care, thank you and God bless you. And if you feel that the channel is really helpful and when you see the topic, kindly like that topic and share your friends and subscribe that channel. That helping hand to all of you. Thank you.